हॉस्टल के लिए गूगल फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन, ठीक मतलब गर्मी के समय आप शाम के 7 बजे तक ही बाहर घूम सकते हो। खासकर ये गर्ल्स के लिए रहते हैं, बॉयज़ मतलब एक रूम पे 5 गर्ल्स रहते हैं। के लिए एक बेड हो गया, एक स्टडी टेबल हो गया, एक चेयर हो गया और एक जो रूम रेंट है सब के लिए वो 3500 रुपये है, ठीक है 3500 रुपये ये। और जो कोटेशन फीस है उसको ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाएगा 4000 रुपये। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। मेरा नाम है प्रकाश और आज की हमारी इस वीडियो पे हम IGNTU के गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। IGNTU के जिसमें गर्ल्स हॉस्टल के बारे में हम आज इसी वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट कवर आउट करके रखा है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कौन कौन से हमने पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं, जैसे कि हॉस्टल एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट है कब तक निकलेगा, हॉस्टल डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, और उसके बाद हॉस्टल वैकेंसीज कितनी होती हैं ये हो गया। उसके अलावा आपको हॉस्टल के अंदर क्या फैसिलिटी वगैरह देखने को मिलता है, हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ पे हॉस्टल के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो क्या हैं। उसके अलावा हॉस्टल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या बदलाव या सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। उसके साथ साथ आपको हॉस्टल मेज़ फूड में क्या क्या खाने को क्या रूटीन है उसका, और सारी चीज़ें हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय मैं स्टेप आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हॉस्टल में एडमिशन कैसे आप ले सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि हॉस्टल के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडमिशन प्रोसेस के बारे में। हॉस्टल एडमिशन प्रोसेस, इसका प्रोसेस कैसा होता है, तो ठीक है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली अगर आपका एडमिशन IGNTU में हो चुका है, किसी कोर्स को लेके आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हो और उसमें आपका नाम आ गया, सिलेक्शन वो हो चुका है उसमें, अब आपको क्या कराना है, आपका हॉस्टल अलॉटमेंट कराना है। तो उस केस में क्या होगा, आपको हॉस्टल के लिए गूगल फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा हॉस्टल वाले की तरफ से, ग्रुप में आता है कि व्हाट्सएप जो ग्रुप बनता है उसमें ये जो हॉस्टल अलॉटमेंट का जो भी फॉर्म वगैरह है ऑनलाइन गूगल फॉर्म वो मिल जाता है। अब उसमें क्या होता है, एक प्रोविज़नल लिस्ट टाइप का होता है वो, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, एक प्रोविज़नल काउंसलिंग लिस्ट निकलेगा, उसमें सभी स्टूडेंट का नाम आता है। देन उसका एक डेट रहता है कि काउंसलिंग कितने तारीख को है। वैसे ही उसमें क्या रहेगा आपको कि आपका लिस्ट में नाम अगर आ जाता है तो उसमें भी एक डेट रहेगा कि इस डेट के अकॉर्डिंग आप आके यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ला के सबमिट करिए, एंड फ़ी वगैरह जो भी हैं आपके कोर्सेज़ के वो भी यहाँ पे आप दिखाइए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला कि गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको फिल करना है एक डेट के अकॉर्डिंग, कितने इतने तारीख से आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा और इस बीच आप लोग को एक गूगल फॉर्म फिल करना है। उसके बाद एक डेट निश्चित करेंगे कि इतने तारीख को जो पहला लिस्ट निकलने का है हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट वो निकलेगा, ठीक है। जब वो हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगा, जब आपका नाम आ जाएगा तो आपको यूनिवर्सिटी विज़िट करना होगा, और उस केस में क्या होगा, आपके भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको केयरफुली लेके जाने हैं। तो अभी हम बताने वाले हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि गूगल फॉर्म पहले भरना है, उसके बाद उसमें नाम अगर आपका आ जाता है तो आपको फिर यूनिवर्सिटी विज़िट करना होगा। फिर वहाँ पे आप लोगों को हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म मिलता है। मैं वो फॉर्म वगैरह जो भी हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि उसे ऑफलाइन कैसे करना है। ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा हॉस्टल अलॉटमेंट का, उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने होंगे, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी होगी, इसके अलावा आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी हो सकते हैं, तो ये हो गए, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वगैरह ये होगी, और आपके फ़ोटो होनी चाहिए। आप जो आप अलॉटमेंट करा रहे हो तो जो भी आपके हॉस्टल के चार्जेस हैं वो आपको फ़ी पे वगैरह पे करने होंगे, ठीक है। और वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने हैं वो आपके और हॉस्टल वार्डन के पास जमा करना होगा, ठीक है। हॉस्टल वार्डन या उसके जो नीचे में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं, जो भी ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, आप उसके पास ले जाके इसको सबमिट करोगे, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि हॉस्टल का फीस कैसा रहता है। तो अभी हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, हमने PDF डाउनलोड कर रखा है और ये सारे के सारे PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इजीली देख सकते हो।
कुछ इसमें पीडीएफ वगैरह हैं वो काफ़ी पुराने हैं, बट जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसमें वो अभी भी फॉलो होते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत बदलाव किए गए होंगे तो वो बात अलग है, बाकी लगभग चीज़ें वही हैं, तो इसी हिसाब से भी है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो भी दिखाया है ये 2025-26 के लिए है, एकेडमिक सीज़न यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से कोर्स वालों के लिए कितना कितना चार्जेस यहाँ पे लग रहा है। सिर्फ मैं यहाँ पे रूम रेंट का बताऊँगा, मतलब हॉस्टल फ़ीस, ठीक है। मेस फ़ीस यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन कर लिया है और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज है यहाँ पे। पहला इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, चाहे जनरल के हों, ओबीसी के हों या एसटी एससी कैटेगरी के पुराने अगर वो स्टूडेंट हैं जो पहले से वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनके जो फीस वगैरह हैं वो कोटेशन मनी जो होता है वन टाइम के लिए वो आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 500 रुपीज़, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट है उसको कोटेशन मनी यहाँ पे देना होगा वन टाइम के लिए, वो 500 रुपये चार्ज होंगे, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों, चाहे एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के। अब वो चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, ये दोनों के लिए कंपलसरी है। पुराने जो स्टूडेंट हैं उनका जो हॉस्टल फीस है वो है 3500 रुपये, ठीक है। वो किन के लिए है, जनरल और ओबीसी के लिए 3500 रुपये है। अब बात करते हैं एसटी और एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका जो रूम रेंट है पुराने स्टूडेंट वालों का वो 500 रुपीज़ है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी वालों का बात करेंगे तो उनका यार यहाँ पे 1575 रुपये है। पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं पुराने उनका है 1575। और अगर न्यू स्टूडेंट की बात करूँ, जो न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट हैं उनका जो अभी हॉस्टल फीस वगैरह है तो कोटेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है जनरल ओबीसी के लिए। और उनका जो रूम रेंट है न्यू स्टूडेंट के लिए वो 3500 रुपये है, ठीक है, 3500 रुपये ये। और जो कोटेशन फ़ीस है उसको ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाएगा 4000 रुपये। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका कोटेशन फ़ीस होगा, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनका कोटेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है और 500 उनका रूम रेंट है। दोनों मिला के यहाँ पे बात करें तो 1000 मतलब 1000 रुपये बन रहा है। और पीडब्ल्यू वाले जो स्टूडेंट हैं न्यू स्टूडेंट हैं उनका 500 था, ठीक है, कोटेशन मनी। और उनका जो रूम रेंट की हम बात करें तो वो 1575 रुपये था, ठीक है। तो दोनों को अगर मिला के हम बात करें तो यहाँ पे 2075 रुपये इनका बन रहा है। चाहे गर्ल्स की बात हो चाहे बॉयज़ की, दोनों का जो भी फीस वगैरह हैं वो सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा बाकी। तो अभी हम आ गए हैं हॉस्टल अलॉटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। जो ये वैकेंसीज वगैरह जैसे हैं करंट में यहाँ पे दिए करंट वैकेंसी इन हॉस्टल है, तो ये 3 साल पुराना है मेरे पास, 2023 का है। इसमें यूजी के और पीजी के सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, सेकेंड सेमेस्टर वालों का इसमें दिखा रहा है ऐसे, ठीक है। यूजी के लिए तो सभी कंपलसरी है इसमें, यूजी के जो भी हैं उसके लिए है। यहाँ पे नेम ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नेम ऑफ नंबर्स, कितने रूम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं एक एक हॉस्टल में। तो पहले हम बात कर लेते हैं ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 60 रूम अवेलेबल हैं, ठीक है। और इनकी कैपेसिटी क्या है, तो पर रूम यहाँ पे दिखा रहा है 5 स्टूडेंट रहते हैं, मतलब एक रूम पे 5 गर्ल्स रहते हैं। उनके लिए वहाँ पे 5 के 5 बेड, ठीक है, सबके लिए मतलब एक एक रहता है। अगर बोला जाए तो सबके लिए एक बेड हो गया, एक स्टडी टेबल हो गया, एक चेयर हो गया और एक कबर्ड हो गया, तो ये सबके लिए रहता है। तो एक रूम पे 5 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। तो जैसे इनकी कैपेसिटी अगर बात करें 60 रूम हैं तो एक रूम पे 5 स्टूडेंट है, तो मतलब 300 स्टूडेंट की कैपेसिटी है एक हॉस्टल में, ठीक है। गोविंद गुरु बॉयज़ हॉस्टल GGBH है ना, जिसे हम लोग GGBH कहते हैं, वहाँ पे 230 रूम्स वगैरह हैं और 230 रूम्स हैं। और यहाँ पे लिखा है कि पर रूम का कैपेसिटी मतलब तीन लोगों की है। लेकिन अभी तक मैं जब वहाँ पे गया था तो एक रूम में कम से कम 4 लड़के हैं, ठीक है। तो 4 लड़के हैं तो 4 वहाँ पे बेड पड़े हैं, 4 स्टडी टेबल है, 4 चेयर हैं और 4 वहाँ पे कबर्ड वगैरह हैं। जो भी आपके कपड़े वगैरह हैं, सामान वगैरह हैं रखने के लिए, कबर्ड वगैरह आप लोग को मिलते हैं। और वहाँ पे फिर 2 फैन वगैरह आप लोग को देखने को मिलेंगे।
तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 230 रूम्स हैं किसमें, गोविंद गुरु बॉयज़ हॉस्टल में। तो वहाँ पे इसकी कैपेसिटी मतलब 3 बंदे के हिसाब से अगर दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो 690 स्टूडेंट मतलब एक हॉस्टल में आ रहे हैं, वो भी 230 रूम होने की वजह से, ऐसा है इसमें। लेकिन अगर 4-4 कर देंगे तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सोन बॉयज़ रिसर्च हॉस्टल, मतलब ये किसके लिए है, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए हैं। सोन बॉयज़ रिसर्च हॉस्टल जो कहते हैं वो पीएचडी के लिए है, पीएचडी जो भी बॉयज़ हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे 50 रूम्स वगैरह दिखा रहे हैं, और पर रूम मतलब एक रूम पे कितने रहते हैं, 2 स्टूडेंट रह सकते हैं, और टोटल इनकी कैपेसिटी जो है 100 स्टूडेंट की है। अभी न्यूज़ बॉयज़ हॉस्टल मतलब ओबीसी की बात हो रहा है, ओबीसी बॉयज़ हॉस्टल की। तो उसमें 60 रूम जैसे अवेलेबल हैं, पहले भी बताया मैंने। तो उसमें एक रूम पे 5 स्टूडेंट रहते हैं और 300 की कैपेसिटी उसमें दिखा रहे हैं। और रानी दुर्गावती गर्ल्स हॉस्टल, उसकी भी 230 रूम्स वगैरह हैं, और उनकी जो कैपेसिटी है वो 690 स्टूडेंट का है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका भी जो भी पीडीएफ वगैरह है वो मेरे पास है। ये थोड़ा पुराना है लेकिन उस हिसाब से आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसमें कितने कितने रूम वगैरह हैं। और अभी हम लोग और भी डिटेल में चेक कर लेंगे कि भैया और जो भी अगर मेरे से छूट गए होंगे कि कोई और पीडीएफ वगैरह भी है तो बाकी के वीडियो पे मैं मेंशन कर दूंगा, या फिर अलग से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अभी ये जो पीडीएफ है ये गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए कंपलसरी है। रूम्स वगैरह की जानकारी चाहिए, कितने कितने रूम्स वगैरह हैं, एक एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं, तो इसमें वो डिटेल दिया है। तो आप इससे तो थोड़ा एनालाइज कर ही सकते हैं कि क्या कैसा है। बाकी आगे बढ़ते हैं और हमारे जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं उसे भी कवर करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं हॉस्टल गाइडलाइंस के बारे में। यहाँ पे कि प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट एंड हॉस्टल अलॉटमेंट गाइडलाइंस, ये 2025 ही का है, तो इसमें ज़्यादा पुराना कुछ नहीं है ये। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसी बताई है, पहले मैं आप लोग को बताया कि आपको एडमिशन कराने से पहले क्या होता है, आपको गूगल फॉर्म सेंड किया जाता है आपके ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वहाँ से आप लोग को फिल करना होता है गूगल फॉर्म, जिसमें आपका एड्रेस वगैरह हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, कौन से कोर्स से हैं वो हो सकता है, उसके अलावा आपका घर कितने किलोमीटर दूर है यूनिवर्सिटी से, ये सारे डिस्टेंस वगैरह उसमें दिए रहते हैं, ठीक है। वो गूगल फॉर्म होता है, आपको ऑनलाइन ही फिल करना होता है। तो वही दिखा रहा है, फाइनल अलॉटमेंट इज सब्जेक्ट टू द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय यू इन गूगल फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसमें भी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर सबमिट करने के लिए मांगता है गूगल फॉर्म में, तो आप वहाँ से फिल कर सकते हो। आता है गूगल फॉर्म। मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे बता देता हूँ ना यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे बोला है, कंसीडर द रिमोट लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विद द स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन आर एडवाइज टू कैरी ऑन एडिक्यूट सप्लाई ऑफ देयर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल मेडिकल रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है, ये एक रिमोट एरिया है, गांव जैसा एरिया है। तो यहाँ पे आपको अगर इमरजेंसी कुछ होता है उस केस में आपके पास कुछ तो मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इनका कहना ये है, अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी वगैरह हो सकता है, बीमार आप पड़ सकते हो, उस केस में कुछ दवाई वगैरह आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये रिमोट एरिया, यहाँ हर चीज़ टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए ऐसे करके। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बदलाव हो रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो भी समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पे दिया है, द हॉस्टल एंट्री टाइम फॉर स्टूडेंट इज़ 6 PM ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, विंटर टाइम में लिखा है 6:30 PM ड्यूरिंग। तो शाम के 6 बजे तक आप बाहर रह सकते हैं, शाम के 6 बजे तक का मतलब टाइम है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया है 7 PM ड्यूरिंग समर, 7 बजे तक ही बाहर घूम सकते हो। खासकर ये गर्ल्स के लिए है। बॉयज़ की अगर बात करें तो भाई वो रात के 9 बजे भी बाहर रह सकते हैं, उनका इस टाइप से रहता है। हॉस्टल में क्या है, गार्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन लड़के हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा छूट मिल जाता है। बट गर्ल्स की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनका वो है, रूल्स वगैरह है। अगर आपको कहीं भी जाना है तो रात में तो आपको निकलने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो भी काम वो दिन में आप कर सकते हो, उसके लिए भी बहुत सारे साइन वगैरह ये वो दंड बंद कराना पड़ता है। तो गर्ल्स के लिए ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे।
भी काफ़ी सारे डिटेलिंग है, तो इसके जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैंने जो नोट किया है उसके अकॉर्डिंग, और मैंने जो भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर रखे हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ पीडीएफ वगैरह मुझे नहीं मिले हैं, मैंने नोट करके रखे हैं और अपने अकॉर्डिंग मैं उससे बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, जो मैंने सामने से वहाँ पर देखा है, फेस किया है सारी चीज़ें। ठीक है, हॉस्टल में क्या है, मेस वगैरह का सीन। ठीक है, कि मेस का चार्ज कितना है, तो मान के चलो कि पर पर्सन का 100 रुपीज़ चार्ज वहाँ पे होता है एक दिन का, जिसमें नाश्ता वगैरह इंक्लूड होता है, दोपहर का खाना इंक्लूड होता है और शाम का खाना, मतलब रात में जो खाना खाते हो आप वो खाना इंक्लूड होता है। मतलब 3 टाइम का आप सोच सकते हो। तो 100 रुपये पर पर्सन का है, पर डे का वो भी में। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगाओगे तो 3000 के आसपास जाता है, लेकिन उतना नहीं रहता है वहाँ पे। करीबन 2700 के आसपास आपको पड़ता है मंथली का, अगर आप मंथली पे करोगे तो उस हिसाब से। अगर दिन का अगर देखोगे, आप दिन का जैसे दे रहे हो, महीने का फीस पे नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक दिन का, जैसे आपको किसी दिन बाहर खाना हो, बाहर का लेना हो, तो उस हिसाब से फिर आपका 100 रुपये चार्ज करेंगे वो। अगर आप मंथली का डायरेक्टली पे करते हो तो आपका 2700 के आसपास ही लिया जाएगा। तो ये हो गया आपके मेस फूड के पैसे के बारे में। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हॉस्टल में जिम फैसिलिटी वगैरह है कि नहीं है, पार्क वगैरह क्या है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या आपके रूम वगैरह में कंप्यूटर लैब वगैरह छोटा मोटा है कि नहीं है, एक अलग से हॉल है कि नहीं है जहाँ पे आप अपना पढ़ाई कर सकते हो, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, तो भाई वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा हटके ही है। ठीक है, बाकी हम फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, कैंपस के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी वगैरह देगा। तो कैंपस के अंदर भाई वाईफाई लगा है तो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा आपके हॉस्टल में भी वो वाईफाई लगा हुआ है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और कैंपस के अंदर 2 नेटवर्क वहाँ पे तो मैंने अभी तक यूज़ किया है तो मेरे को पता है, पहला जियो का और दूसरा आइडिया का, तो 2 ही वहाँ पे नेटवर्क हम लोग यूज़ किए हैं। एयरटेल का तो अभी मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैंने यूज़ तो नहीं किया है, हो सकता है कोई और अलग चला रहा हो तो बात अलग है। बाकी अगर आप गोरिल्ला पेंड्रा से हो तो वहाँ पे रहते हो तो 5G के लिए एयरटेल, जियो, VI, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो VI और जियो के वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल है, वहाँ पे चलते हैं। और फैसिलिटी में हम जैसे देख रहे हैं कि भैया और क्या क्या है, तो वहाँ पे आप लोगों को हॉल मिल जाएगा पढ़ने के लिए, एक कंप्यूटर लैब भी मिल जाएगा जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बाकी चीज़ें जैसे कि जिम वगैरह वहाँ पे हैं, तो हाँ जिम वहाँ पे है, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। और वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आप स्पोर्ट्स में जैसे बैडमिंटन वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो कर सकते हो। बाहर आपको फुटबॉल मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे, साथ में क्रिकेट स्टेडियम है तो वहाँ पे वो भी कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे वॉलीबॉल है, बॉल का वो फैसिलिटी वगैरह आपको देखने मिल जाएगा। उसके अलावा खो खो खेल, कबड्डी वगैरह और बाकी चीज़ें तो होती रहती है। तो यही सब मेरे को अभी तक जो भी आइडिया है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको फैसिलिटी के बारे में तो बता दिया कि भाई क्या क्या है, जिम वगैरह है, वाईफाई लगा हुआ है कैंपस के अंदर है, और उसके अलावा आपके हॉस्टल में भी वाईफाई लगा हुआ है। तो फाइनली गाइज हमने काफ़ी सारे टॉपिक अपने कवर कर लिया है। सो आई होप हमारा ये आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को लगा होगा। एंड अगर गाइज लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। भाई आपकी एक सब्सक्राइब हमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। साथ में आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए हैं, सो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई और भी आपको PDF चाहिए किसी और इन्फॉर्मेशन का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी PDF वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।